नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं सिंहवाड़ा लाइव दर्शक। खंडवाला राज के वंशज एवं प्रथम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की 166वीं जन्म उत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से दरभंगा में। दरभंगा के अनेकों जगहों पर महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। राजीव प्रकाश मतकर, आइए। जब महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का अवतरण हुआ था तो मिथिला की धरती बोली मेरा लाल आ गया। और ये माँ की कोख जिस तरह प्रसन्न होती है कोख से जब बच्चा होता है, लाइकवाइज हमारे मिथिला के लिए उन्होंने किया भी। और बड़े प्रतापी थे। 2 साल के थे उनके पूर्व महाराज पिताश्री की मृत्यु हो गई, लेकिन और वो अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा दीक्षा सब उनको प्राप्त होती थी। 5 रुपया मिलता था उनको मंथली अंग्रेज सरकार की ओर से, जबकि पूरे स्टेट की जो आय थी वो 6 डिजिट में थी उस ज़माने में। और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने आंग्रेजी स्कूल 4 खोले थे, 4। इसके बाद महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने रेल कंपनी की भी स्थापना की थी। और पूरे विश्व में, और वो इतने बड़े देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति का वर्णन करना मुश्किल है। उस ज़माने में जब अंग्रेज से सभी राजा डरते थे, इन्होंने खिलाफत की कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए। वो अंग्रेज से बोलता था हिम्मत करने का, लेकिन इस महाराज ने किया। आपको मैं बताऊं कि बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 के प्रथम भारतीय गदर क्रांति का बादशाह हुए थे, शहंशाह थे, उनको भी इन्होंने मदद की थी, प्रोटेक्शन दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई की भगनी को भी इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था, काफ़ी मदद की थी। सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सबको ये, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हों, सबको ये वित्तीय मदद करते थे कि क्रांति की ज्वाला बढ़ती रहे। ऐसा देशभक्त तो बढ़ ही होता है। राजपाट तो ठीक है, उनका राजपाट ऐसा था कि उनकी लोग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा करते थे, और राजपाट उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। 7,500 उनके कारिंदे थे, ऑफिसर थे, और एक भव्य महाराज थे वो, और देशभक्त थे। इसलिए हम उनको आज बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ भी वो हों, हमें आशीर्वाद दें। आज इसी उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया था, उस पर क्या कहें? मधुकर जी ये हैं, क्रांतिकारी युवक हैं, बजरंग दल के रहनुमा हैं, यहाँ के विश्व हिंदू परिषद का भी सब कार्यक्रम ये शीर्षस्थ रूप से करते हैं। और ये हमारे अनुज हैं, ये आके हमको प्रेरणा दिए। और इन्होंने जो ब्लड का जो कार्यक्रम रखा है डोनेशन का, ये बहुत बड़ा मानवीय कार्य है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, सब नहीं कर सकते ये काम। हम इनकी प्रशंसा करते हैं और साधुवाद देते हैं इनको, मधुकर जी को। धन्यवाद, प्रणाम। तो अगर जैसे यहाँ दुर्गा पंडाल बनता है, दुर्गा पूजा में बड़ा दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, गणेश पूजा का पंडाल बनता है, और एक चीज आप देखे होंगे कि जितना भी पूजा पंडाल बनता है वो सारा दृश्य दूसरे जगहों का दर्शाया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने मिथिला के धरोहर के द्वारा, और दरभंगा में और मधुबनी में ऐसा प्राचीन काल के समय का मूर्ति, मंदिर और धर्मस्थल बना है, जिसका वर्णन आज भी इतिहास में किया जाता है। अपने श्यामा माई मंदिर, तारा माता मंदिर, कंकाली मंदिर, मनकामना मंदिर, मधेश्वर मंदिर, उसके बाद राजनगर में भी श्यामा मंदिर है, वहाँ भी 2-3-4 मंदिरें हैं, वहाँ भी किलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग महाराजाओं का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अगर पूजा पाठ का समय हो, जैसे अभी दुर्गा पूजा है, अभी इस समय ये सब चीज को हम लोग को दर्शाना चाहिए। तब जाकर यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनको पता चलेगा
तो एक अलग सी लोगों में ऊर्जा आएगी अपने मिथिला के धरोहर के प्रति, राज घरानाओं के प्रति और राजा महाराजाओं के द्वारा किए गए कार्यों को लोग जानेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि यहाँ हम लोगों ने हाथी द्वार बनाया और कलाकार भी बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया, जो लग रहा था कि सही में हाथी द्वार ही बना हुआ है, कहीं से भी किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं थी और पूरे 2 हफ्ते उस कार्य में लगा उसको बनाने में। तो मैं एक और निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो भी लोग पूजा पंडाल में, पूजा के आयोजन में रहते हैं, वो ये सब अपने समिति में विचार डाले कि हमारे दरभंगाओं में भी बहुत सारे ऐसे प्राचीन चीज बना हुआ है जिसको हम लोग दर्शाएं, ताकि दरभंगा के जो अभी आने वाला पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है वह ये सब चीज है। अभी तो ऐसा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पीछे वाले पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे वाले भी हमारे साथ चले, उनको जानकारी हो, ये भी हम लोग को प्रयास करना है। और मैं